नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं और मिशन 2024 में जीत के लिए अलग अलग रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। भीम आर्मी चीफ के वेस्ट यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं तो वेस्ट यूपी का चुनावी समीकरण क्या होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट यूपी की नगीना सीट की हो रही है, क्योंकि इस सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के 2024 में चुनाव लड़ने की चर्चा है। नगीना सीट वेस्ट यूपी के सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। बता दें कि इस सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर वोटर की बात करें तो यहाँ पर करीब 15 लाख वोटर हैं। नगीना सीट पर 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और हर बार यहाँ से अलग अलग पार्टी के सांसद रहे। सपा, बीजेपी, बसपा का एक बार सांसद बना है। वहीं कहा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से बड़ा ही रोचक होने वाला है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटें में एक नगीना सीट है। नगीना लोकसभा सीट पहले बिजनौर में आती थी, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको अलग करके नई लोकसभा सीट बना दी गई। पहले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, दूसरे चुनाव में बीजेपी और तीसरे लोकसभा चुनाव में बसपा का सांसद जीता था और अब 2024 में चौथी बार लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन भीम आर्मी चीफ के आ जाने से इस सीट का समीकरण बदल गया है। नगीना लोकसभा सीट पर 14,93,411 कुल वोटर हैं, जिसमें 7,95,554 पुरुष और 6,97,857 महिला वोटर हैं। नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 21% SC वोटर हैं। वहीं नगीना विधानसभा में मुस्लिमों की आबादी करीब 50% से भी ज्यादा है। नगीना लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीट नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नटौर और नूरपुर आती है। बता दें 2009 में पहली बार नगीना सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ और सपा के यशवीर सिंह ने बाजी मारी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी, इसलिए ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी ने बनाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यशवंत सिंह ने सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह को मात दी। फिर 2019 में बसपा के गिरीश चंद्र ने बीजेपी के यशवंत सिंह को हराकर जीत हासिल कर ली। तो इस तरह से नगीना सीट पर लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों के सांसद बनते आए हैं, लेकिन इस बार इस सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के 2024 में चुनाव लड़ने की चर्चा है और कहा जा रहा है कि इसी के साथ वेस्ट यूपी का चुनावी समीकरण बदल जाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नगीना लोकसभा सीट पर किसकी जीत तय होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।